सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ट्रांसपोर्टर मूवी को, जिसमें फ्रैंक नाम का एक आदमी जो कि फ़ौज से रिटायर हुआ है और उसने अपना एक काम स्टार्ट किया है जो कि ट्रांसपोर्टर का है, यानी कि सामान को किसी जगह पर पहुंचाने का। लेकिन उसमें एक बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसके अपने रूल्स हैं और वो उन रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि वो फ़ौज से रिटायर है। तो चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं जिसे अपना सामान पिकअप करने के लिए एक जगह पर जाना है और वो जगह कोई और नहीं एक बैंक होता है और उसे 3 लोगों को वहाँ से पिकअप करना होता है। लेकिन उसकी गाड़ी में 4 लोग बैठ जाते हैं और उसने सौदा किया होता है 3 लोगों का, तो वो वहाँ पर बोलता है कि मेरा सौदा है, मैं 3 ही लेकर जाऊँगा, 3 के अलावा और इससे ज़्यादा पिकअप मैं नहीं करूँगा। तो वहाँ पर उनमें से एक आदमी को वो लोग मार देते हैं और यहाँ पर इसके बाद फ्रैंक उन तीनों को लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और वो लोग बोलते हैं कि अब हमें इससे आगे और पहुंचाओ, तो वो मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि हमारा सौदा यहाँ तक ही तय हुआ था, तो मैं इधर तक ही जाऊंगा। इसके बाद वो अपने घर पर आता है और अपनी गाड़ी को साफ़ करता है और उसको पूरी तरह पॉलिश करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पूरे अच्छे से धोकर वो अपने घर पर बैठता है और वो टीवी ऑन करता है तो देखता है वो तीनों चोर पकड़े गए हैं क्योंकि वो लोग गाड़ी गलत तरीके से चला रहे थे। लेकिन अगले दिन वहाँ पर एक पुलिस आता है और वहाँ से उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है क्योंकि उससे अच्छी जान पहचान होती है और उसको पता होता है कि फ्रैंक एक फ़ौजी रिटायर्ड है। इसके बाद फ्रैंक अपने अगले सामान को पिकअप करने के लिए एक डीलर से मिलता है और वो डीलर उसको सामान बताता है और फ्रैंक अपने 3 रूल बताता है कि सामान अपनी जगह पर पहुंचने से पहले खुलेगा नहीं और मैं वहाँ पर छोड़कर वापस से आ जाऊँगा। लेकिन फ्रैंक के बीच में ही गाड़ी पंचर हो जाती है और वो अपनी स्टेपनी चेंज करता है। जैसे ही डिग्गी खोलता है बैग से हलचल होती है, लेकिन वो वहाँ पर उसको इग्नोर कर देता है और इग्नोर करने के बाद अपनी स्टेपनी लगाकर वो आगे निकलता है, तो वहाँ डिक्की से और ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है। तो वो खोल कर देखता है, उसमें एक लड़की होती है और उसे पी आई हुई होती है। पी वो उससे को पी करवाने के लिए बाहर निकालता है तो वो उसको चकमा देकर भागती है, लेकिन फ्रैंक अपने वादे के मुताबिक होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अब वहाँ पर उसको एक और सौदा किया जाता है, उसको एक बैग दिया जाता है वापिस से तकरीबन 1 किलो के समथिंग और उसे भी पहुँचाने का काम दिया जाता है और फ्रैंक मान जाता है क्योंकि उसको अच्छे दाम मिल रहे थे और उसके रास्ते में भी था, इसके लिए वो वहाँ पर इसको लेकर चला जाता है। जैसे ही एक जगह पर वो रुकता है कुछ खाने के लिए और बाहर निकलता है, उसकी किस्मत अच्छी निकलती है क्योंकि गाड़ी में बॉम्ब रखा गया था, क्योंकि उस आदमी को पता चल गया था कि इसका सामान को खोला गया है और वो समझ आता है कि ये किसका काम है और उसके घर पे जाकर उन सभी को अच्छे से धोता है। लेकिन लड़की इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोबारा से उसकी डिक्की में पहुंच जाती है और वहाँ पर छुप जाती है। अब फ्रैंक सबकी धुलाई करने के बाद वहाँ से निकलता है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी के पीछे वही लड़की आई हुई होती है और वो समझ आता है कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अब ये चीज़ समझने के बाद फ्रैंक उसको बीच में छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है क्योंकि वो एक फ़ौजी है, तो उसको घर पे ले आता है। घर पे लाने के बाद उसके घर पे अगले ही दिन हमले होने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रैंक वहाँ से बचने के बाद अपने आप को पुलिस स्टेशन में लेके जाता है और वो सारी कहानी उधर बताता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वही जो गुंडा उनका जिसने उसके ऊपर हमला करवाया था वो उसको किडनैप कर लेता है। लेकिन फ्रैंक को पता चलता है कि ये सारा काम किया हुआ उसके डैड लड़की के डैड का है और ये क्यों कर रहा है इसका ये उसको बाद में पता चलता है, क्योंकि अगली बार वो पुलिस स्टेशन में होता है और जेल में भी होता है। अब पुलिस वाला उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है तो उसको बचाने के लिए वो एक थोड़ा सा नाटक करते हैं और यहाँ पर लड़की से पता चलता है कि वो लोग कुछ बच्चों को कहीं पर बेचने के लिए लेके जा रहे होते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी फाइट के बाद बच्चों को बचा लिया जाता है।